नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। ये खबरें देखते हैं विस्तार से। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जमकर घेरा। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति करती है। पहले सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर डराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को बाबरी और दादरी याद आता है। उन्होंने राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा को लेकर भी तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी में ही नहीं, विपक्ष पार्टी के नेता भी अब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन दर्शन यात्रा पर कमेंट करने वाले कमलनाथ भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे सीएम जनता को भगवान मानते हैं, इसलिए दर्शन करने के लिए उनके पास जाते हैं। लेकिन कमलनाथ तो बंगले पर रहते हैं, कभी भोपाल तो कभी दिल्ली। वो तो कभी कभी ही प्रदेश की जनता को दर्शन देते हैं। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। भाई देखो, आज तक अल्पसंख्यकों को डरा कर ही तो राजनीति की उन्होंने, उनको डरा कर ही वोट मांगते थे। सीएए पर उन्होंने डराया, दिल्ली की सड़कों पर महीनों बिठाला। सीएए लागू हुए 1.5 साल हो गया, कह दिया कि अगर ये लागू हो गया तो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, नहीं तो आसाम में बैरकें बन रही है, क्या बोल रही है वो खुला। और आज तक ये गया क्या कोई पाकिस्तान? लेकिन इनने भय पैदा किया, भ्रम पैदा किया। इनको चुनाव आते हैं तो कभी दादरी आ जाती है, कभी बाबरी आ जाती है। चुनाव खत्म होते ही दादरी भी खत्म और बाबरी भी खत्म। अब देश का अल्पसंख्यक बहुत जल्दी इनको समझने वाला है कि कब तक डरा डरा के भाजपा का नाम ले लेके खुद वोट ले लोगे। और जब खुद सरकार में आते हैं, 15 महीने हुए कांग्रेस सरकार में रही, बताए ना आके अल्पसंख्यकों के बीच में, हमारा क्यों डर दिखा रहे हो? तुम बताओ कि 15 महीने में क्या किया, जिनके वोटों से तुम्हारी सरकार बनी थी, उनके लिए क्या किया? बता नहीं सकते। इससे अच्छे ज्यादा और दिन क्या चाहिए? माननीय राहुल गांधी जी दत्तात्रेय ब्राह्मण कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले वैष्णो देवी की यात्रा करें। केजरीवाल जी गणेश चतुर्थी के गणेश जी विराजमान करें। ममता बनर्जी जी दुर्गा जी का मंत्र पढ़ें। अखिलेश यादव जी कृष्ण मंदिर बनवाएं और मायावती जी के मंत्र पर स्वस्ति वाचन हो। ये बदलाव नहीं तो और क्या है? अब देखो, कांग्रेस तो ट्वीट से ही अंदाजा लगाती है। राहुल गांधी के 1 करोड़ ट्विटर थे और अमेठी में हार गए थे। खरगोन ने इनकी अंदाजा इसीलिए तो इनके बाकी के नेता ट्वीट ही ट्वीट करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां साधारण से कार्यकर्ता को भी सर्वोच्च पद से प्रदेश के से बिठाल सकती है। इनके दल में तो एक परिवार की स्तुति करो और आगे बढ़ाना है तो फिर अपने अपने परिवार को बढ़ाओ, जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी बढ़ा रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री तो जन दर्शन ही करेगा, जनता के दर्शन करेगा। वो जैकलीन के दर्शन करते थे। अब ये 2 बातें अंतर की हैं भाई। देखो, समझो, वो दर्शन देने आते हैं कमलनाथ जी, जैसे बड़वानी में दर्शन देने आए, 10 मिनट मंच पे गए, दर्शन दिए और चले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। वो प्रारंभ से एक ही बात कहते थे कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर और इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान और इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान। ये आज नहीं कहा उनने, पहले दिन से वो जब से मुख्यमंत्री बने इस बात को कहते थे। और आज भी वो जनता को भगवान मानते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। ये सोचें, दिल्ली का बंगला, भोपाल का बंगला, भोपाल का बंगला, दिल्ली का बंगला, दिल्ली में बैठक, भोपाल में बैठक, भोपाल में बैठक। कभी गए जनता के बीच में? जब जाते हैं तब दर्शन देने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हम कुछ भी करेंगे उसमें से कमी तो कांग्रेस ही ढूंढेगी। हम उनसे कोई अच्छी की उम्मीद भी नहीं करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी को दे दिया हो मुआवजा। हमारे सागर के दलित भाई को जिंदा जला दिया गया, क्या उन्होंने दिया था? उनके समय की जो हमारी जनजाति की मौत हुई थी तो क्या उनने दिया था? जब उनने नहीं दिया तो उनकी मांग को समझ लो आप कितना ज्यादा पॉलिटिकल है। भाई 15 महीने का आपका कार्यकाल आपको आईना दिखाने के लिए काफी है मेरे कांग्रेस के मित्रों। भैया बदतमी थी तो 15 महीने तुमने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या करते रहे उस 15 महीने में? किसी ने रोका था क्या? राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाइयां करते रहे हम जैसे लोगों पर।